Assalamualaikum everyone. I am Khudaija from my first landing and I welcome you all to the first episode of the Landing Pod. आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है. What type of profiles are perfect for the Canadian immigration in the current circumstances? So if you have been wondering whether you are a strong candidate or not, stay with us. आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मिस वजीहा. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. अस्सलाम वालेकुम खुदैजा. आज जो है वो बहुत की डिस्कशन है हमारा और बिकॉज इसकी बेसिस पर आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि कौन से प्रोफाइल्स इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. उसके हम कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करने में कोई मुश्किल ना हो. अभी तक एक चीज जो चेंज नहीं हुई है वो ये है कि कनाडा इज स्टिल वेलकमिंग स्किल्ड इमिग्रेंट्स. हाँ, लेकिन ये जरूर हुआ है कि जो सिलेक्शन हो रही है वो ज्यादातर उनकी लेबर मार्केट नीड्स, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पर और सबसे ज्यादा जो है वो लैंग्वेज स्किल्स की बेसिस पर प्रोफाइल्स को सिलेक्ट किया जा रहा है. सो लेट्स ब्रेक डाउन व्हाट करंटली मेक्स अ प्रोफाइल स्ट्रांग. My main question is, who is Canada looking for today? There are a lot of points. Basically, I'm going to break down for them into 5 major points. The first point is number 1, they're looking for skilled professionals in high demand occupations. अब high demand occupation से मुराद जो ज़्यादातर लोग हेल्थ केयर प्रोफेशंस में हैं या एजुकेशन के से रिलेटेड प्रोफेशंस में हैं, स्पेशली स्कूल टीचर्स एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स. तो अगर आप इन प्रोफेशंस में काम करते हैं तो यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर कैनेडियन PR. नंबर 2 इज फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. फ्रेंच लैंग्वेज का 2025 के ड्रॉस का ट्रेंड अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो इट्स लाइक अ गोल्डन टिकट फॉर कैनेडियन PR. तो जो भी कैंडिडेट्स जो हेल्थ केयर के प्रोफेशंस में, एजुकेशन के प्रोफेशंस में फॉल नहीं करते हैं, उनके लिए जो दूसरे प्रोफेशंस में हैं, सो फ्रेंच लैंग्वेज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया टू गेट सिलेक्टेड. अगर आप उसमें मिनिमम CLB 7, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो CLB 7 एंड हायर की है, तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज एग्जाम देने होते हैं, TEF या TCF जो आप दे सकते हैं. और अगर आपने फ्रेंच लैंग्वेज कर ली और स्कोर्स आपके अच्छे आ गए तो फिर आपका प्रोफाइल में एडिशनल पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं और आप अलग से भी फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्ट्रीम के लिए क्वालिफाई करते हैं. तो फ्रेंच लैंग्वेज इज अ गोल्डन टिकट एट द मोमेंट, जैसे मैंने पहले कहा था. नंबर 3, एज एंड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जो एज ब्रैकेट है आपका, जो सबसे जो रेंज है जिसमें बहुत अच्छा स्कोर मिलता है वो बिटवीन 22 एंड 35 ईयर्स है. तो अगर आप इस एज रेंज में फॉल करते हैं यू विल बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट. और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, चाहे आप PTE कोर दें, चाहे आप IELTS का एग्जाम दें, आपका जो स्कोर है वो CLB 8 एंड अबव होना चाहिए, तभी आपका एक बहुत अच्छा स्कोर जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा. नंबर 4, strong work experience and professional qualification. Now what do I mean by this? यानी कि अगर आप किसी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं तो उस प्रोफेशन की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे अगर आप एक टीचर हैं तो आपको B.Ed की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए. अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक डेंटिस्ट हैं तो आपके पास BDS की डिग्री होनी चाहिए और साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस भी आपका सेम होना चाहिए. यानी इफ यू हैव अ BDS डिग्री यू शुड ऑल्सो हैव वर्क एक्सपीरियंस एज अ डेंटिस्ट इन द सेम फील्ड. और ये तकरीबन जो है वो आपका 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस तो जरूर होना चाहिए, जिसमें मिनिमम आपने 2 साल एज अ डेंटिस्ट या एज अ टीचर या एज अ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर या जो भी हेल्थ केयर का प्रोफेशन है उसमें आपने काम किया हुआ हो. और उसके बाद नंबर 5, द लास्ट पॉइंट इज, अगर आपके जो हैं लोगों के कनेक्शंस होते हैं कनाडा में, उनके अगर सगे बहन भाइयों में से जिनको हम सिबलिंग्स कहते हैं, यू हैव कैनेडियन सिबलिंग्स हु हैव कैनेडियन सिटीजनशिप, तो फिर आपको उसके कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, वो एडिशनल पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं.
if you have Canadian qualifications, यानी आपने Canadian education हासिल की हुई है तो आपको उसके education points मिल जाते हैं, और अगर आपके पास Canadian work experience है तो आपको उसके भी educational points मिल जाते हैं. तो ये सारे फैक्टर्स जो मिलते हैं, ये मिलाकर आपकी जो प्रोफाइल को है वो बहुत एक एक्सट्रीम बूस्ट देते हैं, और जिसकी बेसिस पर जो है वो प्रोफाइल्स अर्ली सिलेक्ट भी होते हैं और उनकी पीआर अप्रूव भी हो जाती है. Speaking of strong profiles, we want to share a few real success stories. 3 of our clients, all healthcare professionals with excellent language skills and 3 to 5 years of work experience, have just received PR approval within 3 months. जी, सिर्फ 3 महीने के अंदर उनको PR अप्रूवल मिल गया. और वो इसलिए क्योंकि उनके प्रोफाइल एग्जैक्टली अलाइन करते थे कनाडा की टारगेटेड स्ट्रीम कैटेगरी के लिए, which is exactly why the process moves so quickly. आप खुद है, a perfect Canadian profile is a person who has experience and education in high demand occupations, scores well in English and French, falls in the ideal age range, यानी between 22 and 35 years की रेंज में उनकी एज हो, और आइडियली उनका कोई कैनेडियन कनेक्शन हो, यानी कि कोई सिबलिंग हो या कोई उनके पास जॉब ऑफर हो या कैनेडियन एजुकेशन हो. So if you want to know how strong your profile is, feel free to follow my first landing and contact us. Thank you for listening. Keep following My First Landing. Share this reel and join me next time for more insight on Canadian immigration. Apply quickly, stay hopeful, and keep your dreams flying high. Applying is the main thing. Until unless you don't apply, until and unless your application is not in the pool, nothing is going to happen. So stop overthinking. That is the main point. Stop overthinking and start applying. Thank you so much for joining us.